हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ पोको का F5 जिसे कंपनी ने लेटेस्ट में लॉन्च किया, वही दूसरी तरफ रेडमी का एक और पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस 5G। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो पोको के F5 को भी 29,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ 99 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि पोको के F5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको के F5 पे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है पोको का F5, क्योंकि पोको के F5 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 9,69,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,87,000 के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको के F5 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4,900 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,600 के आसपास का निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों स्मार्टफोन में से खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है पोको का F5। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पोको के F5 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G में भी 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह परफॉर्मेंस के मामले में पोको का F5 रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G से कहीं ज्यादा बेटर हो जाता है, उसी तरह कैमरे के मामले में रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस 5G पोको के F5 के कैमरे से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 200 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.65 अपर्चर देखने को मिल जाता है। रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G में आप लोगों को ज्यादा मेगापिक्सल के साथ साथ कम अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। सिर्फ इसी वजह से ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे ही, क्योंकि रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए, अगर आप लोग अपने लिए एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G की तरफ जाना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें भी पोको का F5 काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि पोको के F5 में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जबकि रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G में UFS
2.1 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है Redmi का Note 12 Pro Plus 5G, क्योंकि Redmi का Note 12 Pro Plus 5G 4980 mAh की बैटरी मिल जाती है, 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 67 वाट के टर्बो चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो पोको के F5 में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi के Note 12 Pro Plus 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में कोई डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, पर पोको का F5 खासकर परफॉर्मेंस के मामले में Redmi का Note 12 Pro Plus 5G से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। तो दूसरी तरफ Redmi का Note 12 Pro Plus 5G खासकर कैमरे के मामले में पोको के F5 से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को पोको के F5 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग कम करते हो, फोटोग्राफी के कोई नया कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को Redmi का Note 12 Pro Plus 5G की तरफ जाना चाहिए।